सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी शहजाद को मुंबई पुलिस ने रविवार को मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया। मजिस्ट्रेट ने आरोपी से उसका नाम पूछा और पूछा कि क्या उसे कोई शिकायत है। पुलिस ने आरोपी का हेड कवर करवाया तो उसने मजिस्ट्रेट को अपना नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद बताया। अभियोजन पक्ष ने मजिस्ट्रेट से आरोपी की 14 दिन की पुलिस कस्टडी की मांग की, जिसका बचाव पक्ष ने विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई और आरोपी 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। बता दें कि इस पूरे मामले के दौरान अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के बीच जोरदार बहस हुई। मजिस्ट्रेट ने पूछा कि क्या आरोपी का पक्ष रखने के लिए कोई वकील है, तो एक एडवोकेट आगे आए और उन्होंने पुलिस पर आरोपी से बातचीत नहीं करने देने का आरोप लगाया। एक अन्य वकील आगे आए और मजिस्ट्रेट को बताया कि वह लीगल एड से हैं और आरोपी का प्रतिनिधित्व करेंगे। मजिस्ट्रेट ने कहा, आप दोनों ही आरोपी का पक्ष रख सकते हैं। इस पर दोनों वकीलों ने हामी भरी। मुंबई पुलिस के जांच अधिकारी ने मजिस्ट्रेट से कहा, आरोपी ने सैफ अली खान के घर में अवैध रूप से घुसपैठ की और अभिनेता समेत 2 अन्य लोगों पर चाकू से हमला किया। इस हमले में सैफ को 6 बार चाकू लगा और उन्हें गंभीर चोटें आई है। पुलिस को ये पता लगाना होगा कि वह अभिनेता के घर में कैसे दाखिल हुआ और किन कारणों से दाखिल हुआ। क्या इस वारदात में कोई और भी शामिल है? पुलिस आरोपी की 14 दिन की कस्टडी चाहती है। इसके बाद आरोपी के वकील ने बचाव में कहा, वो बांग्लादेशी नहीं बल्कि भारतीय नागरिक है, वो यहीं रहता है। वकील ने आगे अपनी दलील में कहा कि पुलिस को आरोपी की कस्टडी देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इसलिए कि पीड़ित सैफ अली खान है। इस मामले को तूल दिया गया है, वरना ये एक आम मामला है। बांग्लादेशी का जो मामला है वो झूठ है। काफी सालों से वो यहाँ पे रह रहा है, ऐसे कुछ नहीं है। उनके पास सर्टेन डॉक्यूमेंट्स हैं कि वो प्रूफ कर सकते हैं कि वो काफी सालों से हैं। लेकिन कोर्ट में ये बात रखी गई कि इस पे कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, किसी ने भेजा होगा मारने के लिए, इस तरह की बात की गई। कोर्ट में रखा गया पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से, क्या कहना है? वो सिर्फ एक दावा है, कोई प्रूफ नहीं है। ऐसा कोई प्राइमा फेसी एविडेंस नहीं है। जस्ट बिकॉज पुलिस कस्टडी लेनी थी तो वो उन्होंने एक एलिगेशन। आपने कहा कि अरेस्ट इलीगल है, नोटिस नहीं दिया अरेस्ट का, क्या कहना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का वायलेशन हुआ एज पर 43A के पास, उनको लीगली देना चाहिए, वो दिया नहीं गया है। और सेक्शंस के हिसाब से उनको नोटिस दिया जाना चाहिए, वो दिया नहीं गया है, वायलेशन हुआ है। सैफ अली है, इस वजह से उन्हें फंसाया जा रहा है। आपका कहने का ये मतलब है सेलिब्रिटी है इसलिए इतना बड़ा मामला किया जा रहा है? सर सेलिब्रिटी है इसके लिए तो आप बोल रहे थे, कोर्ट में भी बोल रहे थे आप, और जो विटनेस है सामने नहीं आ रहे हैं, जो दबाव है ये भी आपने कोर्ट में क्या? उनके काफी विटनेसेस है, काफी एविडेंसेस है उसके रहवासी के, और काफी लोग हैं जो सामने आना चाहते हैं, लेकिन अभी प्रेशर की वजह से नहीं। कोर्ट ने कितने दिन का रिमांड दिया? 5 दिन। 5 दिन का रिमांड दिया है। और भी जब जज कुछ पास कर रहे थे, बोल रहे थे, बाकी चीजें जज ने कहीं, क्या कहना चाहेंगे? बाकी चीजों में यही था कि इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस कस्टडी की अभी रिक्वायरमेंट नहीं थी, मेरा यह कहना था। लेकिन सर ने बोला है कि उनको सेक्शंस बढ़ाना है, करना है इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से, वो उन्होंने दिया। 109 सेक्शन, कौन से सेक्शन लगाए? अटेम्प्ट टू मर्डर का बताया गया है, लेकिन उनमें कोई ऐसा अवर्मेंट नहीं है एफआईआर में और कहीं पे कि उनको जान को धोखा था इसीलिए वो वहाँ आए। ऐसा कोई प्राइमा फेसी एविडेंस नहीं। आपकी बात हुई, आपके जो अक्यूज हैं उनसे आपकी बात हुई कोर्ट में, क्या कह रहे थे? कुछ उन्होंने डिनाई कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं था, मुझे उनको कुछ भी ऐसा जान से मारना या ऐसा कुछ भी नहीं था। पुलिस तो कह रही है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि ये मैंने ही किया था। स्टेटमेंट गिवन बिफोर पुलिस कस्टडी इज नॉट एडमिसिबल इन आइसलैंड। इस पर मुंबई पुलिस के वकील ने कहा कि पीड़ित एक सेलिब्रिटी है, लेकिन ये केस सिर्फ इतने तक ही सीमित नहीं है। मामला अभी प्राथमिक जांच में है। सैफ अली खान को गंभीर चोटें आई है। आरोपी जानता है कि मुंबई के कौन से एरिया में सेलिब्रिटी रहते हैं और कौन से एरिया में नहीं रहते। उसने पैसे मांगे थे, उसका इरादा क्या था। हमले में इस्तेमाल चाकू 3 हिस्सों में टूटा है, इसलिए हमें तीसरा हिस्सा बरामद करना होगा क्योंकि उसमें खून का निशान होगा। आरोपी के कपड़े भी जब्त करने होंगे जिस पर पीड़ित के खून के धब्बे हो सकते हैं। इस मामले में उसकी मदद किसने की, इसका पता लगाना होगा। पासपोर्ट एक्ट के तहत भी उसके खिलाफ केस दर्ज होगा, इसलिए पुलिस को आरोपी की कस्टडी चाहिए होगी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मजिस्ट्रेट ने कहा,
पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के जो आधार बताए हैं उससे मैं संतुष्ट हूं। आरोपी बांग्लादेश का नागरिक है, इसलिए मामले में अंतर्राष्ट्रीय साजिश के शक को खारिज नहीं किया जा सकता, इसलिए जांच अधिकारी को पर्याप्त समय देना होगा। मैं पुलिस को आरोपी की 5 दिन की कस्टडी दे रहा हूं। अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अभियुक्त के खिलाफ गैर जमानती अपराधों के लिए अच्छी तरह से स्थापित आरोप हैं। जांच प्रारंभिक चरण में है। इसके अलावा आरोपी को आज ही गिरफ्तार किया गया है, इसलिए जांच के लिए पर्याप्त अवधि के लिए रिमांड मांगने का पुलिस का आधार उचित है। बचाव पक्ष के वकील द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी को अवैध बताया जाना बिना किसी ठोस कारण के प्रतीत होता है। बीएनएस की धारा 109 यानी कि हत्या के प्रयास में 7 साल से अधिक की सजा का प्रावधान होता है और इस प्रकार पुलिस आरोपी को गिरफ्तारी का नोटिस देने के लिए बाध्य नहीं है, इसलिए यहाँ अवैध गिरफ्तारी का कोई मुद्दा है ही नहीं। बहरहाल इस मामले की जांच चल रही है। पुलिस को आरोपी की 5 दिन की रिमांड मिल गई है और अब इस मामले में जो भी अपडेट होगा लाइव हिंदुस्तान आप तक पहुंचाता रहेगा।